अच्छा चलो ठीक है। कौन सा चौथा लेसन पढ़ाना है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर होता है ना, कहा जाता है ना जो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर है, उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। किसी को कोई काम में कोई एक्सपर्ट होता है तो उसको क्या कहता है? अरे इस तो जादूगर है, इस चीज का तुरंत ही कर लेगा, सेकेंडों में, है ना? तो वैसे ही मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के जादूगर माने जाते थे, है ना? हॉकी के जादूगर माने जाते थे और उनका जगह जगह उनके नाम से अभी के समय में स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, हॉकी ग्राउंड, उनका बड़ा बड़ा मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है? तो उनके बारे में हम तुमको बताना चाह रहे थे, यही पढ़ाना चाह रहे हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मुंह बिना बोले भी कर सकता है काम, बिना हल्ला किए भी कोई काम कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है जो उस चीज को हल्ला करोगे तब ये होगा, आराम से भी कर सकते हो, है ना? धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, है ना? कहता है खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो सब चलता ही है ना? कहता है ना, खेल में तो सब कुछ चलता रहता है। थोड़ा बहुत चोट लगना, थोड़ा बहुत संभलना, थोड़ा बहुत धक्का दे देना, थोड़ा बहुत नोक झोंक बात विचार थोड़ा बहुत चलता है। गेम है तो थोड़ा बहुत होगा ही, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी में खेलते हैं, एक दूसरे के लिए उस समय जीत की भूख होती है दूसरों, एक दूसरे दोनों को भी, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों को भी जीत की भूख होती है। किसकी भूख होती है? जीत की। उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? वो थोड़ा नोक झोंक करते हैं, है ना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम नहीं, हम किसी से कम नहीं, होता रहता है, ठीक है? सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और शेफर्ड, जब बोलेंगे हम तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगा तेरे को, ठीक है? अब फालतू बात सब बोल देगी अभी इधर उससे कुछ। एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारा। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बंधवाकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। यहाँ पे थोड़ी सी बात सीखने की है। कोई आदमी आक्रोश में आ जाता है जो हम तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन वो उसके विपरीत सोचता है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो उसके विपरीत सोचता है कि इसको किस चीज में पकड़ा जाए, इसको किस चीज से। वो सोचा कि मैं उसको मारा हॉकी से, वो भी मेरे को हॉकी से मारेगा, ठीक है? जैसे उसने ये सोचा, बस उसका ध्यान पूरा कहाँ चला गया?
कहाँ चला गया अपना ध्यान? ध्यानचंद के जब तक वो 2 गोल से जो हराने वाला था उसको 6 गोल से उसको हराया, फटाफट अपना गोल कर लिया, अपना काम कर लिया। ठीक है। सच मानो बुरा काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। और जो आदमी खराब होता है, बुरा होता है ना, उसको ये बात हमेशा सताते रहता है ना। जो आदमी सच्चा होता है, सही होता है, वो अपना बिंदास जीता है, उसको जीने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो आदमी बुरा होता है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं उसके साथ ऐसा किया हूं तो वो भी मेरे साथ ऐसा ही करे। ठीक है। आज मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे वो बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब होता है जो कि खेल को सही से नहीं जानता है। मैंने जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। देखो, जो सच्चा आदमी होता है वो यही कहता है, सभी कहते हैं, और ये मेजर ध्यानचंद भी बोले, जो मेरे सफलता का कोई मंत्र नहीं है, मेरे सफलता का कोई मंत्र नहीं है। मैं कोई, लोग मुझे जादूगर कहते हैं, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं जादूगर नहीं हूँ, लोग कहते हैं। और हर एक इंसान की अपनी घटना होती है। हर एक इंसान की क्या होती है? अपनी एक घटना होती है। अब किसी से भी पूछिएगा, अपने पापा से पूछिएगा, अपने दादा से पूछिएगा, तो कहेंगे क्या, जो मैं ऐसे करके जीता था, मैं वैसे करके जीता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं कैसे कैसे करके अपने जिंदगी को यहाँ तक लाया हूँ। मम्मी से पूछिएगा, सब अपने अपने बारे में कुछ न कुछ आपको एक बात ऐसा है तो कहेंगे ही कहेंगे, पक्का कहेंगे आपको। मेरे से पूछिएगा तो मैं भी कहूंगा, मैं अभी यहाँ जो खड़ा हूँ, इतना सफल रूप से खड़ा हूँ, तो इसके प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात के पीछे इतनी मेहनत है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो किस तरह मैं भूखे रह के, अभी भी भूखे रह के जिंदगी गुजार लेता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है काम का प्रेशर। तो जिंदगी में हर कोई, लेकिन सफलता को सभी पाना चाहता है, लेकिन सफलता की राह पे कोई जल्दी चलना नहीं चाहता है, क्योंकि सफलता का राज जो है तो थोड़ा कठिन है।
सफलता का जो राज है सो कठिन है, सफलता का जो रास्ता है थोड़ा दुर्लभ है, उस पे चलना बहुत ही कठिन काम है, उस पे चलना बहुत कठिन काम है। लेकिन सफलता सबको प्रिय है, सफलता सबको प्रिय है ना। 30 दिन तुम लोगों को पढ़ाता हूँ तो 1 दिन फीस मिलता है ना। और फीस देख करके सभी आदमी कहते हैं सर को तो इतना ज्यादा पैसा हो गया, कहते हैं ना। लेकिन ये 30 दिन का मेहनत कोई जानता है? कोई झांकने भी आता है? कैसे खड़े रहना पड़ता है, कैसे बोलने पड़ते हैं, हर एक शब्द को सही ढंग से बोलना पड़ता है, क्या पढ़ाना है बच्चे को, किस तरीके से कर, हर एक चीज मैं देखता हूँ। उसके बदले मुझे कुछ फीस के रूप में जीवन यापन करने के लिए कुछ मूलधन मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जिंदगी में हर कोई, जो भी अभी मेजर ध्यानचंद जी ने कहा ना कि मैं इस बात का हमेशा भी ध्यान रखता हूँ जो हार या जीत मेरी नहीं होगी, मेरे देश की होगी। तो मैं भी इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ध्यान सीख रहे हैं कुछ की नहीं सीख रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है जो लगन, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई और जो आपके साथ में बुराई करे उसके साथ में आप भरपूर बुराई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं, बुराई किस टाइप का कीजिए, जिस बुराई से न तो उसका नुकसान हो और ना आपका नुकसान, ऐसा बुराई कीजिए, ठीक है। जहां तक ये ढूंढ लीजिए जो उसका नुकसान नहीं हो, आपका फायदा हो, ये ढूंढिए, ऐसे प्रकार की बात सोचिए। लेकिन नुकसान का बदला नुकसान से नहीं लीजिए, है ना। किसी का चीटिंग का बदला आप चीटिंग से नहीं लीजिए, चीटिंग से लीजिए लेकिन उसकी बुराई नहीं हो, ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं लास्ट एक बात बोलता हूं, देखिए सुनिए इधर। यदि आप बुरा करने जाएंगे ना, बुरा करने जाएंगे, यदि आप बुरा नहीं कर पाए तो भी आपको फायदा है कि नहीं? यदि आप बुरा करने जा रहे हैं, आप बुरा नहीं कर पाए तो आपको फायदा है ना, हैं? अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छा नहीं कर पाए तो भी आपको फायदा है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? यदि आप अच्छा करने जा रहे हैं, यदि मान लीजिए अच्छा नहीं हुआ तो आपको कोई मारेगा, कोई बुरा करेगा। यदि बुराई करने जा रहे हैं, आपसे बुराई नहीं हुआ तो आपको क्या करेगा, कोई मारेगा, कोई बात करेगा। अच्छा, ही दोनों स्थिति में अच्छा है। इसी प्रकार जिंदगी को जीजिए। लेकिन यदि आपके साथ कोई दिल के बदले दिमाग लगाता है तो आप भी उसके साथ दिल के बदले दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। ये बात याद रखिए, समझ में आ रहा है? जो आपके साथ भावना से जुड़ जाए, भावना से जुड़िए। जो आपके साथ भावना से खिलवाड़ कर जाए, उसके साथ भावना से खिलवाड़ कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। समझ ही पड़ी थी? समझा बाबू? गुलजार क्या समझा? जिंदगी में जो आपके साथ दिल से कोई बात करे उसके साथ आप दिल से बात कीजिए, और जो दिमाग से बात कर ले उसके साथ दिमाग से बात कर लीजिए। समझ में आ रहा है? बात याद रहेगी ना? जो आदमी आपके साथ दिल से बात करेगा उसके साथ दिल से बात करेंगे, दिल से फैसले करेगा, दिल से फैसले करेंगे। और जो आदमी आपके साथ दिमाग से फैसला करेगा, दिमाग से बात करेगा, उसके साथ आप दिमाग से फैसला करेंगे, दिमाग से बात करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ गया ना? ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर सब घर से बना के लाना। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों को इससे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। और बच्चे लोग भी आप लोगों को ये देखते हैं, जो कितना लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, क्या कहते हैं हमारे बारे में, क्या अच्छा है वो सलाह जरूर दीजिए हमको भी। थैंक यू वेरी मच।